हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर विहार में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका कोयल से। अब इस गांव का नाम है कोयल, KOYUL, जहां मैं नाइट में रुका था। कल हम लोग कोटिला पास गए, वहां से उमलिंगला गए, उमलिंगला से डेमचुक, डेमचुक से फिर यहाँ आए। तो ये कल का जर्नी था हमारा। कल नाइट स्टे हमने यहाँ किया, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा, एकदम कोजी कोजी सा नाइट स्टे था। ये पीछे आपको इनके टेंट भी दिख रहे होंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे लोग हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे रुक के। अब यहाँ से आज वापस हांडले जाएंगे। हांडले में ऑब्जर्वेटरी देखना बाकी है और एक मोनेस्ट्री है, और दो को विजिट करके फिर नीचे की तरफ गाड़ी में मेरे को डीजल भी भराना पड़ेगा, तो आगे जाएंगे डीजल भराने के लिए। तो आज का दिन यहीं से शुरू करते हैं। ये मेरा गाड़ी खड़ा है और ये मेरा टेंट था। जाने से पहले मैं आपको टेंट का एक टूर करवा देता हूँ। यहाँ देखो, बैठने के लिए 2 चेयर दी रहती है और ये कुछ इस प्रकार का टेंट है। फुल साइज़ का बेड है। अगर आप 3 लोग हो तो आराम से आ सकते हो। लाइट वही हिल स्टेशन के माफिक चलती है। ये चार्जेबल गोला है। लाइट जाने के बाद भी ये 4 से 5 घंटा चलता है। पीछे भी अभी जनरेटर से लाइट चालू कर रखी है इन लोगों ने। आज इनके वहाँ फंक्शन है और ये इनके टॉयलेट बाथरूम है। पानी ठंडा गर्म आता रहता है और चाहिए तो बाहर इनके प्लांट भी लगे हैं, वहाँ से भी गर्म पानी आपको ला के दे देते हैं। ये चेयर हमने एक एक्स्ट्रा ली थी इनके पास से और इस प्रकार का है। हवादार है टेंट, हवा वगैरह मस्त रहती है यहाँ पे। वो मेरा वाला टेंट थोड़ा मैसी मैसी था। एक टेंट जो तैयार है तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ यहाँ से। कुछ इस प्रकार का डबल बेड है, 2 साइड टेबल है। चार्जिंग के लिए खाली इनके पास एक ही स्लॉट रहता है, बस वो थोड़ा तकलीफ वाला केस है। ऊपर गोला है और पंखे की यहाँ जरूर नहीं पड़ती। हवा वगैरह मस्त चिल्ड और ठंडा वातावरण रहता है। मतलब इधर भी एक चेयर लगा रखी है इन्होंने और सेम वैसा ही बाथरूम का स्पेस है, बराबर। और बाहर बैठने की इसमें भी वैसी जगह है। यहाँ की एक चेयर अंदर है, एक चेयर एडिशनल है। इनके पास चेयर से अगर आप मांगो तो आपको दे देंगे। ये इनका डाइनिंग का एरिया है। डाइनिंग में आपको कंपलसरी जूते उतार के जाने पड़ेंगे। तो ये इनका सिटिंग पोर्शन है और ये टेबल चेयर भी लगा रखी है। आपको जिस तरीके का सूटेबल रखता है आप लग सकते हैं। बैक साइड में किचन है और यहाँ बुफे लगता है। ठंडा गर्म पानी, चाय वगैरह यहाँ रहती है। तो कुछ इस प्रकार का इनका डाइनिंग है। ये कोयल से निकले हैं हम हांडले जाने के लिए। अब लोगों से पूछा, सबने अलग अलग रास्ते बताए हैं। 2-3 रास्ते हैं, हमें कौन सा मिलता है पता नहीं। वैसे मैप दिखा रहा है 47 किलोमीटर। अब देखते हैं कौन से रास्ते से लेके जाएगा। तो बढ़ते हैं हांडले की तरफ। बड़ा पहाड़ है, एक ही पत्थर का पहाड़ है पूरा। इधर पत्थर के हैं और इधर मिट्टी के हैं, दोनों तरफ अलग अलग। अब जो सामने पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी का पहाड़ है। एक साइड पत्थर के पहाड़ हैं, एक साइड मिट्टी के हैं। सामने की तरफ पे पहाड़ों के टॉप पे स्नो गिरी हुई है। सारे पहाड़ सामने की तरफ मिट्टी के हैं, अलग अलग कलर की मिट्टी है। सामने जो दिख रहा है आपको, रंग बिरंगे पहाड़ है, सब रंग बिरंगे पहाड़ है। फुर्सत से कलर किए हो ना, ऐसा लग रहा है। रास्ता स्ट्रेट है, सिंगल पट्टी है और अनइवन बाउंस वाला है। कभी भी डीप आ जाती है, गाड़ी जंप करती है। तो गाड़ी को आप ज़्यादा स्पीड से नहीं भगा सकते। 60 की स्पीड में चल रही है गाड़ी अपनी। जहाँ हांडले की तरफ रहे, हांडले का ही बोर्ड नहीं आ रहा है। कोटिले का बोर्ड आ रहा है, उमलिंगला का आ रहा है, चुसुमले का आ रहा है, हांडले का नहीं आ रहा है। कोयल से हम निकले थे हांडले के लिए। अब वहाँ से जो 2-3 लोगों से पूछा था हमने, उन लोगों को भी उतना क्लेरिफिकेशन नहीं था कि कोटिले होके वापस जाना पड़ेगा या कोई दूसरा, या फिर कोई दूसरा रास्ता हो भी सकता है। क्योंकि मॉर्निंग में हमने 1-2 जगहों से पूछा था और नीचे भी हमें 1-2 बाइकर मिले थे। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आगे जाके एक रास्ता
9-10 किलोमीटर के बाद राइट साइड में कट जाएगा, वहाँ हानले का बोर्ड आएगा। हम बराबर देखते आए, 8 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक हमने रोड के ऊपर से नज़र नहीं हटाई, हमें कोई हानले का साइन बोर्ड नहीं दिखाई दिया। दूसरा, एक रास्ता राइट साइड के ऊपर चढ़ रहा था पहाड़ के किनारे किनारे, बट वो नीचे से ही कच्ची वाला था, और उन्होंने ऐसा बोला था कि 20-22 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। बाइक वगैरह उनकी 2-3 बार बाइकर जो मिले थे, उन्होंने बोला बाइकर हमारी 1-2 बार स्पीड हो गई है, तो थोड़ा संभल के जाना। फिर हमें थोड़ा यूँ लगा कि इस रोड पे अकेले जाएंगे, 22-23 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, कहीं कुछ हुआ तो तकलीफ वाला केस हो जाएगा। और किलोमीटर्स थे उसमें 7 या 8 किलोमीटर का फेर पड़ रहा था। 7 या 8 किलोमीटर के लिए 20-22 किलोमीटर का कच्चा रास्ता, और वो भी चढ़ाई करनी थी हमें। वो लोग तो उतर के आए थे, बोले आपको चढ़ना ही पड़ेगा, तो हमने फिर वो रास्ता स्किप कर दिया। सो हम आए फोटिले वाले रास्ते पे, फोटिले पास वाले रास्ते पे। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे आपको फोटिले पास के बैंड दिखाई दे रहे होंगे। इतना फर्स्ट क्लास व्यू आता है ना, एकदम खुली घाटी है और फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरफ के 12-13 बैंड तो यहीं से दिखते हैं। इतनी मस्त खुली घाटी लग रही है ना। और अगर मैं इस तरफ कैमरा करूँ तो वहाँ टॉप के ऊपर 2 पिलर जैसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, कैमरे में आ रहे हैं या नहीं पता नहीं, वो फोटिला पास है। तो अभी मैक्सिमम 1 किलोमीटर जैसा रह गया होगा फोटिला पास। यहाँ से हमने नीचे से हम ऊपर आए तो जो कट था वहाँ से हानले 39 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था। तो अब इसी रास्ते को हम आगे कंटिन्यू करेंगे फोटिले पास के कट से। हाँ, वहाँ से नहीं, जहाँ से हम निकले हैं वहाँ से तो ये लगभग 48 ऑन पेपर दिखा रहा है, बाकी मेरी ख्याल से 52 के आसपास होगा। मैंने मेरा मीटर सुबह रीडिंग कर लिया था। हानले पहुँच के फिर बताता हूँ मैं कि कितना किलोमीटर होता है वाया फोटिले पास। रोड अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। हाँ, थोड़ा स्टीप है, चढ़ना पड़ता है आपको। 2-3 जगह गाड़ी आपका फर्स्ट गियर ही मांगेगा, सेकंड गियर में गाड़ी नहीं चढ़ेगा। तो ये है फोटिले पास, कोयल टू हानले में वाया फोटिले पास। तो फोटिला पास पर दोस्तों दूसरी बार, यहाँ का रोड खराब है, बहुत गाड़ी बहुत दबा के बाहर निकालना पड़ता है। तो पहुंच गया हूँ मैं सेकंड टाइम फोटिला पास। देख लीजिए 18,124 फीट हाईएस्ट मोटरेबल रोड। सेकंड टाइम हमने गेन किया इसे। कल भी हम यहाँ पे आए थे और अभी भी आज भी यहाँ से निकले हैं फोटिले पास। वी डन सेकंड टाइम। देखिए दोस्तों, सामने पहाड़ पे क्या फर्स्ट क्लास बर्फ है, टॉप के ऊपर सामने पूरा फेस बर्फ वाला दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के कलर भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक है, फिर इसको क्या कैसा कलर बोलते हैं भाई? डार्क ग्रीन कलर है, आर्मी कलर है, ऐसा बोलो। ओके, और ये सामने भूरा कलर, लाइट ब्राउन कलर है। जब आपको पता है, मुझे कलर में नहीं मालूम पड़ता, बोलो ना। देखिए कितने फर्स्ट क्लास वाइट स्नो वाले पीक्स दिखाई दे रहे हैं। पूरे कैमरे में आपको लेफ्ट से राइट तक दिखाई दे रहे होंगे। और आगे क्या मल्टी कलर के पहाड़ हैं, उनके आगे 4-4, 5-5 कलर पहाड़ों के दिखाई दे रहे हैं। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड पे और भी वाइट स्नो वाले सॉरी पहाड़ हैं। मस्त व्यू आ रहा है पूरा खुली वैली का। देखिए यहाँ से मैं आपको पूरी वैली दिखाता हूँ, अलग अलग कलर के साथ, विथ स्नो, थिक माउंटेन्स। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है वाइट माउंटेन्स ही दिख रहे हैं। और अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ उतरना है। आइए फोटिले पास की ऑफ रोडिंग करते हैं। तो हानले पहुंच गए हैं हम। अब यहाँ से ऑब्जर्वेटरी देखने जाएंगे, सामने पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रही है। अभी
पीछे हमको 4-5 बाइकर मिले और बात हुआ उनसे, तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि ऑब्जर्वेटरी में से कुछ इस प्रकार के मैसेज बाहर आए हैं कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। अब हम जाते हैं, अंदर जाने की परमिशन मिलेगी तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, या फिर शायद बिना कैमरा अंदर जाने की परमिशन मिले तो हमने क्या देखा वो भी आपको बताएंगे। सामने पहाड़ी इतनी मस्त दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉप दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी के, और बीच में एक दिल बना हुआ है वाइट कलर का। इतना मस्त लग रहा है ना, फ्रेश स्नोफॉल हो रखी है दिल के ऊपर। कैमरे का पता नहीं, बाकी खुली आंखों से तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो अब हम ऑब्जर्वेटरी की तरफ अपनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। सामने बिल्डिंग और टावर दिखाई दे रहा है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, पहले गियर वाली। एकदम से हाइट गेन हो रही है ऑब्जर्वेटरी की। नीचे से जो पहला गियर मारा है, पहले गियर पे ही गाड़ी चढ़े जा रही है। तो ऑब्जर्वेटरी पे पहुंच गए हैं हम। पीछे ऑब्जर्वेटरी है और ऊपर जाते हैं। गाड़ी हमने हमारी पार्किंग में लगा दी है। नीचे बैरियर है, नीचे गाड़ी सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो लगभग 2 किलोमीटर प्लस का रन होगा और गाड़ी 2 किलोमीटर में से 75% प्लस फर्स्ट गियर में ही चढ़ती है। एकदम स्टीप चढ़ाई है। तो नीचे से मैं ऊपर तो आ गए हम। नीचे का खुला मैदान देख लीजिए, और वो सामने तो हिल है, तो मॉनेस्ट्री है और एक साइड ऑब्जर्वेटरी। तो जाते हैं ऑब्जर्वेटरी को देखिए। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का टेलीस्कोप लगाया हुआ है ऑब्जर्वेटरी में। तो ऑब्जर्वेटरी हमने विजिट कर लिया है। ऑब्जर्वेटरी का जो टेलीस्कोप है वो रात को जब तारे वगैरह दिखते हैं 8 बजे के बाद, उस टाइम पे उसको ओपन किया जाता है, बट अब पब्लिक को अंदर अलाउड नहीं किया जाता है। और इसका जो देख रेख है, जो इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है, वो शायद बेंगलोर से रखी जाती है, ऐसा बताया गया है। और 2 पार्ट है, ऊपर के भाग में टेलीस्कोप है और नीचे के भाग में पूरा आप उसको रीड कर सकते हैं कि टेलीस्कोप से वो लोग क्या क्या कैचअप करते हैं। तो ये तो जिसकी पढ़ाई वगैरह होगी उसके विषय का मतलब है, बट हम ऑब्जर्वेटरी विजिट करके आए। दूसरा, जो हानले की जो हाइट है वो 14,700 फीट की है, हानले की हाइट। और जो मोनेस्ट्री की हाइट है, हानले मोनेस्ट्री की, वो 15,300 है और इसकी हाइट है 15,500। सो ये इतने एरिया में सबसे हाइट पर है। फिर हानले में जो स्काई है वो साल में 264 दिन क्रिस्टल क्लियर रहता है, बिना बादल का, बिना बारिश का, एकदम फ्री। सबसे कम पॉल्यूशन है यहाँ पर, इसीलिए ऑब्जर्वेटरी यहाँ लगाई गई है। तो ये थी हानले की ऑब्जर्वेटरी। ये बड़ी ऑब्जर्वेटरी है और ये छोटा सा क्या है ये पता नहीं चलता। ये अब हम हानले गुम्फा की तरफ जा रहे हैं। ऊपर टॉप पे ऑब्जर्वेटरी थी, दूसरी टॉप पे गुम्फा है। ये भी एकदम स्टीप वाली चढ़ाई का मामला है। पहले गियर में ही गाड़ी चढ़े जा रही है। 1 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई होगी, बट गाड़ी आपका दूसरा गियर नहीं मांगेगी, पहले गियर में ही चढ़ेगी। ये आ गए हैं हम पार्किंग में। ये गुम्फा से वैली का इतना बढ़िया व्यू आता है ना। नीचे बहती हुई इंडस रिवर, सामने धूप छांव से लदे पहाड़, नीला आसमान, बीच में बहती हुई रिवर,
नुब्रा का रोड, धूप वाले पहाड़, कितना मस्त लग रहा है ना। सामने देखने से मन ही नहीं भरता है। ये नीला आसमान तो कुछ और ही अलग लग रहा है। गोम्पा का स्ट्रक्चर काफी पुराना लग रहा है। मोनेस्ट्री हमने विजिट कर लिया है। इनसाइड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। उन लोगों ने रीज़न कुछ अलग ही बताया। बोले ये मोनेस्ट्री बहुत पुरानी है, 16 AD में बनी थी, 425 साल पुरानी है। इससे पुरानी मोनेस्ट्रियाँ हैं, बट लोगों ने इसके शुरू में वीडियो फ़ोटो वगैरह शूट करके ब्लैक मार्केटिंग बहुत की है। तो इसके अंदर की बहुत सारी मूर्तियाँ और ये सब है वो चुरा गई है। तो अंदर से कोई वीडियो फोटोग्राफी हमने परमिशन नहीं मिली, तो हमने दर्शन किए। अंदर जो हैं तारा देवी की मूर्ति हैं, और जो इस ये जो मोनेस्ट्री है ये पहले राजा का महल हुआ करती थी, बिफोर 16th सेंचुरी। सो आफ्टर 16th सेंचुरी जो राजा जिस महल में पूजा करते थे उसी महल को मेन टेंपल के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और ये बाकी जो आपको दिख रहे हैं ये सब अंदर रूम है। जो मोनेस्ट्री के जो मॉन्क्स वगैरह हैं वो यहाँ रहते हैं। अंदर भोजनशाला है, सब कुछ है अंदर। और जो कश्मीरी जो पंडित थे शंभुनाथन जी, उन्होंने इस पैलेस को मोनेस्ट्री में कन्वर्ट किया गया। सो जब राजा यहाँ से, ये उनका समर पैलेस की तरह यूज़ होता था। फुल टाइम राजा यहाँ नहीं रहते थे, कुछ समय के लिए यहाँ आते थे और फिर अपने कश्मीर अपने उस पर चले जाते थे। फिर धीरे धीरे कश्मीर में मुगलों का राज शुरू हो गया, तो बुद्धिज़्म वहाँ से गायब हो गया। तो ये है इस मोनेस्ट्री की कहानी। 425 साल पुरानी 16th सेंचुरी की मोनेस्ट्री है ये। मोनेस्ट्री के अंदर हमने शंभुनाथन जी की मूर्ति देखी, तारा देवी की मूर्ति देखी, जिन्हें लोग यहाँ की सबसे बड़ी देवी मानते हैं। महाकाली माता की मूर्ति देखी, बुद्ध भगवान की मूर्ति देखी, बुद्ध भगवान के हाथ में अमृत कलश देखा। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक। अगर आपके पास टाइम हो तो आप हानले मोनेस्ट्री को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हानले विजिट कर लिया हमने, मोनेस्ट्री भी देख ली, ऑब्जर्वेटरी भी देख ली, कल मिल्की वे भी देखा था। मोबाइल में बहुत कोशिश किया, बट इतना दूर का मोबाइल कहाँ से कैप्चर करेगा। जिसने खुली आंखों से देखा वही फायदे में रहा। अब यहाँ से हम निकले हैं हानले से न्योमा की तरफ जाने का। सबसे बड़ा कारण है डीजल। गाड़ी में मेरा 1/4 जैसा डीजल है। न्योमा है यहाँ से 70 किलोमीटर। और हानले में पूछा, एक तो हानले में रूम नहीं है, दूसरा डीजल भी नहीं है। तो अब हम आज का नाइट न्योमा में जाके करेंगे। तो बढ़ रहे हैं हम न्योमा की तरफ। सामने क्या नीला आसमान है, सफेद सफेद एकदम रुई जैसे बादल दिख रहे हैं। मस्त लग रहा है। एकदम प्लेन सीधी रोड है, मैदानों को चीरती हुई। आगे कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा, वरना मिलते हैं फिर न्योमा में। अभी पीछे लोमा ब्रिज गया, क्रॉस करते ही चेक पोस्ट आती है। जाते टाइम भी एंट्री हुआ था हमारा, आते टाइम भी एंट्री हुआ। लोमा ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने। अब बढ़ रहे हैं न्योमा की तरफ। लोमा ब्रिज से न्योमा 22 किलोमीटर बताता है। सामने इतना मस्त व्यू आया है ना, पानी के अंदर भी आपको पहाड़ की झलक देखने मिल रही है। पहाड़ जो है ना वो पूरा एकदम पतली सी मिट्टी है, जैसे किसी ने छन्नी से छान के रखी हो ना, ऐसा लग रहा है। रेती से भी पतला लग रहा है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। डबल रोड है, अभी तक पीछे सिंगल रोड थे, ये डबल रोड आ गया है।
पहाड़ों पे जो धूप गिर रही है और उसका जो रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, पानी पूरा गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है, इतना मस्त दिखाई दे रहा है। सामने काले पहाड़, उसके ऊपर सफेद बर्फ, काले काले बादल, एक तरफ से सूरज देवता अस्त होने की तैयारी में है। ये नौमा पहुंचने वाले हैं, अभी 2 किलोमीटर बाकी है न्यूमा। सनसेट हो गया है बट उसकी आखिरी की जो किरणें हैं उसका कलर कुछ अलग अलग ही निकल के आया है, एकदम मस्त दिख रहा है सामने। ब्लैक और रेड दोनों विजब कम्युनिकेशन दिख रहा है। तो दोस्तों, मैं न्यूमा पहुंच गया हूँ। ये जहाँ रुका हूँ उस गेस्ट हाउस का, होम स्टे का लॉबी है। सिटिंग, 2 सोफ़ा, 1 2 3 4 कमरे हैं ऊपर की तरफ, और ये कमरा मेरा है। मतलब मैसी हो उससे पहले आपको रूम टूर दे दिया जाए। देखिए क्या मस्त पर्दे वगैरह लगा रखे हैं, और यहाँ ये लोग बेड बड़े फुल साइज़ के बनाते हैं, 3 आदमी आराम से सो सकते हैं। इधर टेबल दिया है, 2 चेयर है, पूरा कबाट है सामान वगैरह रखने के लिए। ये वॉशरूम है, नेट एंड क्लीन विद गीजर। बड़ी फर्स्ट क्लास लॉबी है।